अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 29 जो कि रूट वर्ड पर बेस्ड है। आज जो हमारे पास रूट वर्ड है एन तो है ANTHRO। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फ्लावर या फ्लावर्स। तो ये एंथोस से निकला हुआ है और इसका मतलब है फ्लावर, फूल। और फ्लावर आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स पे जब फ्लावर्स लगते हैं तो उसके बाद फिर उससे फ्रूट वगैरह बनते हैं और उससे सीड्स बनते हैं। तो एंथो का वर्ड अगर आपको कहीं भी प्रीफिक्स के तौर पर या सफिक्स के तौर पर आपको कहीं भी वर्ड में नज़र आए या सेंटर में नज़र आए तो आप इसकी मीनिंग आराम से निकाल सकते हैं, फूल, फ्लावर। ये रूट वर्ड्स की जो सीरीज़ है ये लेक्चर नंबर 29 है। इससे पहले अगर आपने ये सीरीज़ शुरू से नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डे 1 से या लेक्चर 1 से इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। जिससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप अपनी इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकेंगे। आप किसी भी वर्ड को एनालाइज या उसकी कंटेक्स्ट को समझ लेंगे कि उसको किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है, और इंग्लिश पे एक अबूर हासिल करना, कमांड हासिल करना, उसको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मैं आपको हर लेक्चर में यही कहता आ रहा हूँ कि इंग्लिश में 60% जो वर्ड्स है वो ग्रीक एंड लैटिन ओरिजिन का है। तो इसलिए रूट वर्ड्स को समझना, उसको एनालाइज करना, उसको इनहेल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। आज जो हमारे पास वर्ड है एंथोजोन। एंथो का मतलब है फ्लावर एंड जून का मतलब तो आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं आज बताता हूँ। एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जू। जू ZORZ जहाँ पर ये आपको रूट वर्ड नज़र आता है तो एनिमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एंथोजोन का मतलब क्या हुआ? एनिमल्स जो कि मेरीन एनिमल्स होते हैं, जो कि सी में रहते हैं, समंदर में रहते हैं, और उसकी मुशाबिहत फूल की तरह होती है। फूल से, फ्लावर से उसकी मुशाबिहत होती है या रिजम्बलेंस होती है, तो उसके लिए एंथोजोन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप सीख पाए कि एंथो का मतलब है फ्लावर एंड जोन का मतलब है एनिमल्स। तो इसका मतलब हुआ ओ एनिमल्स, ओ मेरीन एनिमल्स जो जिसकी मुशाबिहत या रिजम्बलेंस फ्लावर से हो। सेकंड नंबर पे जो वर्ड है एंथोलॉजी। एंथो का मतलब है फ्लावर, एंड लॉजी का मतलब आप लोग जानते हैं कि स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, फूलों की कलेक्शन, उसकी इज्तिमा के लिए, उसको जमा करने के लिए, उसको लिबार्टी में एग्जामिन के लिए एंथोलॉजी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। एन टू फ्लावर के लिए, अलॉजी तो आप लोग जानते हैं कि स्टडी के लिए या रीड करने के लिए या नोइंग करने या एनालाइज करने के लिए, एग्जामिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड नंबर पे जो वर्ड है मानो एंथोस। मानो एंथोस का क्या मतलब है? मानो का मतलब तो आप लोग जानते हैं कि वन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंथोस का मतलब है फ्लावर। एंथो का मतलब क्या है? फ्लावर। तो ऐसी प्लांट्स जिस पर सिंगल फ्लावर लगता हो, सिंगल फूल लगता हो, तो उसके लिए मोनोअंथोस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। मोनोअंथोस, मोन का मतलब है वन, एंड एंथोस का मतलब है फ्लावर। तो यहाँ पर आप इसको डॉट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि मोनोअंथोस का मतलब है अ फ्लावर हैविंग अ सिंगल फ्लावर। ठीक है, अ प्लांट हैविंग अ सिंगल फ्लावर। फोर्थ नंबर पे जो वर्ड है एंथिकोलॉजी। एंथिकोलॉजी का मतलब क्या? एंथी का मतलब है फ्लावर, एंड कॉलोजी का मतलब है स्टडी ऑफ पोलिनेशन विद रिस्पेक्ट टू इंसेक्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि पोलिनेशन, पोलिनेशन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोग जानते हो कि पोलिनेशन क्या होती है। फ्लावर्स में जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं इंसेक्ट्स की मदद से, हशरात की मदद से, कीड़े मकोड़ों की मदद से। तो उसके लिए इंसेक्ट्स या उस प्रोसेस को पोलिनेशन का प्रोसेस या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो एंथोकॉलॉजी का मतलब जो हशरात या जो एनिमल्स है या जो इंसेक्ट्स है
उसके और पोलिनेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है या उसकी जो स्टडी है, उसके लिए एंथोलॉजी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। एंथो का मतलब है फ्लावर एंड कॉलोजी का मतलब इंसेक्ट्स। तो उस स्टडी को, उस पोलिनेशन के स्टडी को जो विद रिस्पेक्ट टू इंसेक्ट्स है, उसके लिए एंथोलॉजी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप ये वर्ड आप लोग कनेक्ट पाए, आप लोग डाट कर पाए। फिफ्थ नंबर पे जो वर्ड है एन इन अनथोस। इन अनथोस का मतलब क्या है? इन अनथोस का मतलब है, ए एन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ए एन कहीं भी लगता है तो उसका मतलब है विदाउट, और एंथोस या एंथो का मतलब है फ्लावर। तो ऐसा प्लांट, ऐसे दरख्त जिस पर फ्लावर नहीं लगता हो, तो उसके लिए एन अनथोस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। एन अनथोस। अ फ्लावर या अ प्लांट हैविंग नो फ्लावर, वो पौधे जिस पर फूल नहीं उगता है या नहीं लगता है, तो उसके लिए इन अंतोस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में जो क्विज का जो वर्ड है, ये आप लोग अगर आपको आता है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका मीनिंग ज़रूर लिखें। अगर नहीं आता तो इसको आप ज़रूर सर्च करें, ताकि आपकी रीडिंग की और आपकी सर्चिंग का जो हैबिट है वो डेवलप हो जाए। इसलिए मैं एक एक वर्ड या एक एक क्विज़ आपको देता रहूँगा और उसका जवाब आप लोग ज़रूर देंगे, ताकि आपकी रीडिंग की हैबिट बरकरार रहे और आप इस काबिल हो जाए कि रूट वर्ड्स को की मदद से आप मीनिंग कैसे निकाल पाएंगे। तो ये जो सिक्स नंबर पे जो वर्ड है, इसकी मीनिंग आप निकालेंगे और इसकी कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर इसकी मीनिंग लिखें। हाँ, तो अगर ये लेक्चर पसंद आया तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ इसका लिंक ज़रूर शेयर किया करें, इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इस कार खैर में हिस्सा डालें। जितना ये इल्म आप लोगों तक स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, तो ये आपकी एक वर्च्यू रहेगी, आपकी एक नेकी रहेगी। अ, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आखिर में मैं आपको ये बताता चलो कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, इससे चैनल को ग्रोथ मिलेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगी। और जब चैनल को ग्रोथ मिलती है और हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें पता चलता है कि हमारा काम को लोगों को पसंद आता है या लोगों को पसंद करते हैं, तो हम मज़ीद इस सीरीज़ को या बाकी प्रीपोजिशंस की सीरीज़ को या ग्रामर की सीरीज़ को शुरू करेंगे। तो ये आप लोगों के प्यार की देर है। जब तक आप प्यार नहीं करेंगे तो इस सीरीज़ में फिर थोड़ी बहुत ताख़ीर तो रहेगी। जिस तरह आप की रिएक्शन रहेगा तो इंशाल्लाह उसकी मुताबिक हम वीडियोस बनाते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।